हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंत्रा स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। यूरिनरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग आयुर्वेद में मूत्रव संस्थान बोलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसको कैसे क्या क्या बोला जाता है, कौन कौन से भाषा में। यूरोलॉजी क्या होता है, नेफ्रोलॉजी क्या होता है। उसके बाद इसके यूरिनरी सिस्टम मतलब क्या क्या कितनी कितनी चीज़ें कंसिस्ट करती है, वो सब हम पहले इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं एक बार। गाइस, में सबसे पहले बोला है कि द ब्रांच ऑफ मेडिसिन रिलेटेड टू द मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड यूरोलॉजी। मतलब जो भी हम लोग स्टडी करते हैं मेडिसिन, जो भी मेल और फीमेल के यूरिनरी सिस्टम के बारे में, या फिर उनसे जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनके बारे में जो भी रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होती हैं या फिर जो भी मेडिसिन होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यूरोलॉजी बोलते हैं। अब इसके अंदर अगर कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद उसके स्ट्रक्चर के साथ, जैसे अब इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांच आया, जैसे स्पेशलाइज्ड कोई स्पेशलिस्ट कोई चीज़ें हैं, तो उसके बारे में अगर कोई स्टडी किया जा रहा है, जैसे कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, या फिर उसके डिजीज़ के बारे में, जैसे मेल और फीमेल यूरिनरी सिस्टम की डिजीज़ के बारे में, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी बोलेंगे। जैसे सपोज हम देखते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब उसमें ये किसी ना किसी सिस्टम्स में वो क्या किए रहते हैं कि स्पेशलिस्ट होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं। वो एक चीज़ में, जैसे कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जो भी रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, उनके अंदर वो स्पेशलिस्ट होते हैं। और जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, वो सब के बारे में क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम जो है कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करती है। तो 2 किडनी कंसिस्ट करेगी, सबके बाद ये देखिए 2 किडनी कंसिस्ट करेगी ये, उसके बाद 2 यूरेटर होगा। 2 किडनी है तो 2 यूरेटर भी होगा, यहाँ से निकलेगा। यहाँ से देखिए एक यूरेटर यहाँ से, एक यूरेटर यहाँ से। उसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर कंसिस्ट करेगा, यहाँ पे एक यूरिनरी ब्लैडर होगा और एक यूरेथ्रा कंसिस्ट करेगा। तो क्या क्या है ये देखिए, हम क्या क्या कंसिस्ट करेगा, 2 किडनीज कंसिस्ट करेगा, उसके बाद 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। ईच किडनी, हर एक किडनी जो होती है वो क्या कंसिस्ट करती है, मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स। मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। यूरिनरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज रीनल सिस्टम, इसको हम लोग रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। द पर्पस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम का पर्पस क्या होता है कि जो भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या करना, एलिमिनेट करना, बाहर निकालना बॉडी से। और वो क्या करता है, अगर वो बाहर निकलेंगे तो हमारे बॉडी का जो वॉल्यूम होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये सब क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स सब जो भी रहते हैं सब क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। और ब्लड का पीएच क्या रहता है, वो मेंटेन रहता है। तो ये पूरा हमारा आज का इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम देखते हैं किडनी क्या है, किडनी का फंक्शंस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वेट कितना है, कलर क्या है, उसका डायमेंशन, शेप, उसके एक्सटर्नल फीचर्स, रिलेशंस, ये सब अब हम देखेंगे उसके आगे। तो देखते हैं किडनी क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी को हम लोग वृक्क बोलते हैं, आयुर्वेदा में वृक्क बोलते हैं। इंट्रोडक्शंस में देखते हैं इसके, द किडनी आर पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, इसके पास पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। दे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सेस ऑफ वाटर, जो होती है एक्सेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड मेंटेन इट्स पीएच। एक्सेस ऑफ ये क्या करता है, जो भी सॉल्ट्स वगैरह होती हैं क्या करता है, निकालता है, और क्या करता है, ब्लड के पीएच को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अब देखते हैं कि इसके सिनोनियम्स इसको रीन्स भी बोलते हैं, जैसे रीनल सिस्टम बोला, रीन्स बोलते हैं, और नेफ्रोज बोलते हैं। उसके बाद लोकेशंस देखते हैं इसके। तो लोकेशन दे आर सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, मतलब कि जो हमारा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है, ये हमारा अगर सपोज एब्डोमेन है, तो जो इसके पीछे का साइड, जो पोस्टीरियर होता है पीछे की साइड, वहाँ पे क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है हमारी किडनी। उसके बाद ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, सपोज ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, तो यहाँ पे हमारी किडनी है, ये बीच से हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। तो हर एक वर्टिब्रल कॉलम के बाजू में क्या रहेगा, हमारी किडनी सिचुएटेड रहती है। बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के पीछे। दे ऑक्यूपाई क्या क्या करती है, गैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबार एंड अम्बलिकस रीजन ऑफ द एब्डोमेन। अब देखिए,
इसने क्या बोला है कि एक तो ये सबसे पहले लंबा रीजन को ये करेगी, अम्बिलिकस रीजन को रहती है, ऑक्यूपाई करती है, फिर एपिगैस्ट्रिक होती है, फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। ये हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक हो गया, सॉरी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक हो गया, ये हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक हो गया। और जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होती है उसको भी क्या करती है, ये ऑक्यूपाई करती है, कौन, किडनी। ये इसका लोकेशन हो गया। अब इसका एक्सटेंशन देखते हैं हम लोग कि एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये एक्सटेंट होती है वर्टिकली, द एक्सटेंड्स फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रा, मतलब जो हमारा अपर बॉर्डर होता है वर्टिब्रा का, वहाँ से एक्सटेंड होती है टू द सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ वर्ट L3, मतलब T12 से ये जो हमारी सेंटर होती है बॉडी के L3 तक क्या होती है, ये होती है, एक्सटेंड होती है। उसके बाद इसकी पोजीशंस देख लेते हैं। तो सबको मालूम है जो किडनी होती है, जो राइट किडनी होती है, स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। स्लाइटली जो होती है क्या होती है, लोअर। जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है। क्यों मालूम है, क्योंकि जो हमारा लीवर होता है वो प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये हमारा स्लाइटली लोअर है राइट किडनी। तो यहाँ पे क्या रहता है मालूम, यहाँ पे लीवर रहता है। तो लीवर का जो रीजन रहता है थोड़ा सा नीचे आ रहता है, तो इसकी वजह से इसको थोड़ा भगवान ने, गॉड ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे डाल दिया है। उसके बाद ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ लीवर ऑन द, मैंने जो बोला वही है, द लेफ्ट किडनी स्लाइटली द लेफ्ट किडनी इज लिटिल नियरर टू द मिडल प्लेन देन द राइट। अब जो हमारी जो कौन सी किडनी, जो लेफ्ट किडनी होती है वो स्लाइटली क्या होती है, नियर होती है किसी मिडल प्लेन से। The long axis of the kidney is directed downwards and laterally so that upper pole are nearer to the midden plane than the lower pole. अब इसका जो अपर पोल होता है वो भी नियरर होता है देन द लोअर पोल से। और द ट्रांसवर्स एक्सिस इज डायरेक्टेड लेटरली एंड बैकवर्ड। उसके बाद इसका शेप देखते हैं, जो बीन शेप की होती है किडनी। डायमेंशंस देखते हैं तो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है और 3 सेंटीमीटर क्या होती है, थिक होती है। 11 सेंटीमीटर लॉन्ग डायमेंशंस देखते हैं हम लोग, तो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होगी और 3 सेंटीमीटर क्या होगी, थिक होगी। इसकी थिकनेस 3 सेंट। और मेल के अंदर देखने जाए तो 150 जो वेट होता है, तो मेल के अंदर 150 ग्राम की होती है और फीमेल के अंदर 135 ग्राम की होती है। किडनी का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे इसका एक्सटर्नल फीचर क्या है। एक्सटर्नल फीचर्स हम देखते हैं इसका। अभी तो हमने देख लिया कि इसकी पोजीशंस क्या थे, लोकेशंस क्या थे, शेप, डायमेंशंस, वेट, कलर। अब देखते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर्स में इसके आते हैं कि जो हमारी एक किडनी होती है वो 2 पोल कंसिस्ट करती है, 2 सरफेस और 2 बॉर्डर। तो पोल देखते हैं सबसे पहले। तो अब इसमें 2 पोल कौन कौन से, अपर पोल और लोअर पोल। तो जो अपर पोल होता है इसके अंदर का वो स्लाइटली ब्रॉड होता है देन द लोअर पोल। अब देखिए जो अपर पोल है क्या, इट इज ब्रॉड एंड इज क्लोज कॉन्टेक्ट विद द करस्पॉन्डिंग सुप्रारीनल ग्लैंड। मतलब जो हमारा अपर जो पोल होता है वो ब्रॉड होता है और ज़्यादातर कॉन्टेक्ट में होता है, क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है किससे, जो हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड होते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड मतलब हमारी जो किडनी होती है, ये देखिए ये हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड है। तो जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर एक समोसा प्रेजेंट होता है, समोसा लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो वो प्रेजेंट होता है और वो कितना होता है, इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिडल प्लेन। अब देखते हैं लोअर पोल क्या है। लोअर पोल जो होता है पॉइंटेड होता है, नैरो होता है एंड इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर होता है फ्रॉम द मिडल प्लेन। अब मतलब लोअर पोल, ये देखिए ये हमारा अपर पोल था, ये जो क्या था, ब्रॉड था। बट अगर जब लोअर पोल पे आएंगे तो क्या होता है, नैरो हो जाता है थोड़ा सा, उससे जो उसके कंपैरिजन में क्या होता है, नैरो हो जाता है। तो इसके लिए जो लोअर पोल है वो नैरो है, 7.5 सेंटीमीटर है वो फ्रॉम द मिडल प्लेन। अब बॉर्डर देखते हैं इसके। बॉर्डर 2 होते हैं, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर जो होता है उसका वो कॉन्वेक्स होता है और मिडल बॉर्डर जो होगा वो कॉनकेव होगा, फॉर्मिंग द हाइलम इन इट्स मिडल। क्या करता है, हाइलम फॉर्म करता है उसके मिडल में। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर सीन इन द हाइलम फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर। रीनल वेन होता है इसके अंदर, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस। द अरेंजमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर एट हाइलम हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द किडनी। अब हम देखते हैं किसने क्या बोला है कि जो लेटरल बॉर्डर होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो ये हमारा जो है ये लेटरल साइड का, ये हमारा लेटरल बॉर्डर है, तो ये कैसा है, कॉन्वेक्स है। और ये जो है ये अंदर वाला ये क्या है, कॉनकेव है ये। तो यहीं पे ये हमारा हाइलम रीजन प्रेजेंट होता है, ये हमारा हाइलम रीजन है। तो यहीं पे रीनल पेल्विस होगा, रीनल आर्टरी होगा और रीनल वेन होगा।
अब इसके बाद इसके सरफेस देखते हैं, दो सरफेस, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो जो एंटीरियर सरफेस होता है इरेगुलर होता है बिकॉज ऑफ वेरियस विसरल इंप्रेशन होता है उसके अंदर, इसके लिए वो इरेगुलर होता है। और पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है। तो ये हमारा था एक्सटर्नल फीचर्स पूरे किडनी के बारे में। अब उसके बाद हम देख लेते हैं इसका एक पार्ट जो होता है इसके रिलेशंस कैसे हैं। तो इसके रिलेशंस कैसे हैं, देखिए पेरिटोनियल रिलेशंस कैसे, द किडनी आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन पार्टली कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंटीरियरली। अब ये किसी कवर्ड होता है, पेरिटोनियम से कवर होता है एंटीरियर साइड में। तो अब उसके सबसे पहले देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशन, बिकॉज अगर हम रिलेशन देख रहे हैं तो दोनों साइड का देखेंगे, एंटीरियर का भी देखेंगे और पोस्टीरियर का भी देखेंगे। द पोस्टीरियर सरफेस रिलेशन में जो होता है आर कॉमन फॉर बोथ किडनी। इससे कॉमन क्या क्या होते हैं दोनों किडनी के लिए, सबसे पहले उसके पास क्या होता है, डायफ्राम होगा, मिडल एंड लेटरल आक्यूट लेगामेंट होगा, उसके बाद श्वास मेजर करके एक नस, मतलब वो हमारे श्वास मेजर एक वो क्या बोलते हैं मसल रहता है वो प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद क्वाड्रेट लंबोरम होता है, फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होता है, सब कोस्टल वेसल्स होते हैं और सब कोस्टल इलियो हाइपोगैस्ट्रिक होता है और इलियो इंगुलर नर्व्स होते हैं। तो बताता हूँ मैं आपको कि ये देखिए, ये जो इसने बोला एरिया फॉर श्वास, तो यहाँ से जो निकलता है, यहाँ से एक मसल्स निकलेगी, ये मसल जो क्या रहती है ये श्वास मसल होती है। अब इसके अंदर क्लियरली तो हम नहीं देखेंगे, अगर आप 3D में देखोगे तो 3D में जो मतलब डाउनलोड करके आप देखोगे तो उसके अंदर आपको अच्छे से दिख जाएगा कि श्वास मेजर क्या है, श्वास माइनर क्या होता है। तो ये पूरा हो गया जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशन है, किसके साथ बनाता है, ये डायफ्राम के साथ, मिडल और लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट के साथ, श्वास मेजर के साथ, क्वाड्रेटस लंबोरम के साथ, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, सबकोस्टल वेसल्स, सबकोस्टल इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंगुलर नर्व्स के साथ। अब उसके बाद देखते हैं एंटीरियर रिलेशन जो होता है, एंटीरियर सरफेस का रिलेशन जो होता है राइट किडनी का और लेफ्ट किडनी का। तो राइट सुप्रारिनल ग्लैंड होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड होगा। इसके अंदर लीवर होता है, यहाँ पे स्प्लीन होता है। ये क्या कवर, राइट किडनी क्या कवर करता है, सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम। तो ये क्या पार्ट कवर करता है, स्टमक को। इसके अंदर हेपेटिक फ्लेक्सर होता है कोलोन का, इसके अंदर पेनक्रिया होती है, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ जेजुनम होता है, तो इसके अंदर स्प्लेनिक वेसल्स होती हैं। तो इसका तो खत्म हो गया। राइट किडनी के पास क्या क्या है देख लो, राइट सुप्रारिनल ग्लैंड है, लीवर है, सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो जेजुनम है। इसके पास क्या क्या है, लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड है, स्प्लीन है, स्टमक है, पेनक्रियास है, स्प्लिनिक वेसल्स है, स्प्लिनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन है। इसके पास हेपेटिक फ्लेक्सर था, इसके पास स्प्लिनिक फ्लेक्सर है, इसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन था, इसके बाद डिसेंडिंग कोलोन है। तो ये हमारा पूरा जो विसरल रिलेशन है हमारे किडनी का वो हुआ। तो गाइस आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे कि रिलेशंस तक ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे, क्या है किडनी और कैसे क्या है, कैसे इसके अंदर इसके जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स इसके अंदर वो कैसे होते हैं, इसके किडनी के पूरे स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सब हम अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए।